वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्ड बना सकते हैं गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। ठीक है, तो ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने जरूर देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जाएगा। हमें क्या करना है, अपनी एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्ड बनाने के लिए हमें एक वर्कफ्लो क्रिएट करना है। तो ऑब्वियसली उसके लिए हमारे पास एक एंगुलर एप्लीकेशन की रिपोजिटरी होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या करा, एक एंगुलर एप्लीकेशन बनाई और उसके बाद मैंने अपनी रिपोजिटरी में अपने कोड को यानी कि एंगुलर एप्लीकेशन को पुश कर दिया। अब ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं, ये सारी चीजें हम बहुत सारी वीडियोस में कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से हमने अपने कोड को वर्किंग डायरेक्टरी से, लोकल रिपोजिटरी से किस तरीके से हमने अपने कोड को पुश करना है गिटहब पर। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से अब आती हैं। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे सिंपल वही काम करा है, एक रिपोजिटरी बनाई, एंगुलर एप्लीकेशन मैंने यहाँ पर क्रिएट करी हुई थी अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में। यहीं से ही मैंने क्या करा, अपने चेंजेस को यानी कि अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को लोकल रिपोजिटरी में भी स्टोर करवा दिया और वहीं से ही मैंने इसको पुश कर दिया है अपनी रिमोट रिपोजिटरी में। ठीक है, तो पुश करने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो हर जगह पर सेम ही रहता है, चाहे आप रिएक्ट ऐप पुश करो या एंगुलर ऐप पुश करो या आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कोई भी कोड पुश करो, पुश करने की कमांड्स हमेशा क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो मैंने यहां पर एक रिपोजिटरी बनाई और उस रिपोजिटरी में मैंने अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को पुश कर दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि जब जब मैं अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में यहां पर अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में चेंजेस करूं और जैसे ही इन चेंजेस को मैं गिटहब पर पुश करूं, एक ऑटोमेटिकली वर्कफ्लो मेरा यहां पे क्या हो, एग्जीक्यूट हो और वो उन चेंजेस के साथ सारी चीजों को इंक्लूड करके मेरी एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्ड बना दे, ताकि फिर जब मुझे डिप्लॉय करना हो तो मैं उस बिल्ड को बेसिकली क्या कर सकूं, डिप्लॉय कर सकूं। तो इस चीज को बेसिकली, इस प्रोसेस को मैं क्या करना चाहता हूं, ऑटोमेट करना चाहता हूं और उसके लिए मुझे डेफिनेटली किसकी नीड होगी, गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो की नीड होगी। ठीक है, तो यहां पर रिपोजिटरी तो है मेरे पास एंगुलर ऐप की, लेकिन अभी तक कोई वर्कफ्लो नहीं है। तो हमें क्या करना है, वर्कफ्लोज बनाने हैं। तो मैं जाऊंगा सबसे पहले एक्शंस के टैब पे। यहां पर आने के बाद मुझे कोई बिल्ट इन वर्कफ्लो यहां पे यूज नहीं करना है, कोई टेम्पलेट यूज नहीं करना है। मैं यहां पे सारी चीजें बिल्कुल स्क्रैच से खुद करने वाला हूं। तो इसीलिए मैं यहां पे सेटअप अ वर्कफ्लो योरसेल्फ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो इससे आप यहां पे देखोगे कि आपके पास .github की डायरेक्टरी, उसकी एक सब डायरेक्टरी वर्कफ्लोज के नाम से, और उसके अंदर हमारे पास एक YAML फाइल क्रिएट होकर आ जाती है। आप अपनी YAML फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, बस एक्सटेंशन क्या रहनी चाहिए, YAML रहनी चाहिए। ठीक है, हम इसको यहां पे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जूम इन इस तरीके से कर लेते हैं, ताकि अब जब मैं यहां पे अपने जो वर्कफ्लो का कंटेंट सारा लिखूं वो आपको यहां पे अच्छे से डिस्प्ले हो। ठीक है, सबसे पहले मुझे अपनी वर्कफ्लो का नाम बताना होता है। तो मैंने यहां पर आकर लेट सपोज अपने वर्कफ्लो का नाम रख दिया है बिल्ड माय एंगुलर ऐप। ठीक है, आप अपने वर्कफ्लो का नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मुझे बताना है कि अब हमारे वर्कफ्लो को कब ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करवाने, कब ट्रिगर होगा ये। तो उसके लिए हम यहां पर आकर इवेंट बताएंगे। इवेंट मुझे इसका क्या बताना है, मैं जरा यहां पर आ जाता हूं। यहां पर आकर मैं लिख दूंगा कि जब मेरी रिपोजिटरी में कोड पुश किया जाएगा। अब रिपोजिटरी में तो मेरे पास मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, तो मैं यहां पर आकर बताऊंगा कि किस ब्रांच की बात कर रहा हूं। मैं बोलूंगा कि जब मेन ब्रांच के अंदर मेरे कोड को पुश होगा तब आपने क्या करना है, इस वर्कफ्लो को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर देना है। अब किन जॉब्स को एग्जीक्यूट करना है वो जॉब्स मुझे यहां पे बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पर आकर सिंपल लिखेंगे जॉब्स और उसके बाद हम यहां पर आएंगे, अपनी जॉब का नाम बताएंगे। जैसे मेरी जॉब क्या रहने वाली है, हमने अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, तो मैंने अपनी जॉब का नाम यहां पे रख दिया बिल्ड डैश एंगुलर डैश ऐप। ठीक है, आप अपनी जॉब का नाम कुछ भी रख सकते हो। यहां पर आकर आपने अपनी जॉब को रन कहां करना है, कौन से वर्चुअल इन्वायरमेंट में रन करना है, कौन से कंटेनर में, रनर में रन करना है, वो आप यहां पे बताओगे। तो उसके लिए हम यहां पर आकर हमेशा लिखते हैं रन्स डैश ऑन का टैग। ठीक है, इसके अंदर हम बताते हैं कि आपने इस जॉब को बेसिकली रन कहां करना है। तो मैं इसको रन करना चाहता हूं उबंटू के लेटेस्ट वर्जन में। ठीक है, तो मैंने यहां पर आकर लिख दिया कि उबंटू के लेटेस्ट वर्जन में आपने क्या करना है, इस जॉब को रन करना है। अब उस जॉब के स्टेप्स क्या हैं, ये आप कह सकते हो कि उस जॉब का बेसिकली टास्क क्या है। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं लिखूंगा स्टेप्स, और स्टेप्स क्या रहने वाले हैं वो अब मैं यहां पे आगे बताऊंगा। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि बेसिकली मेरे कोड में चेंजेस किए क्या गए हैं, ताकि मैं उन चेंजेस को पहले लूं और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी एप्लीकेशन की बिल्ड बनाऊंगा। तो चेंजेस को चेकआउट करने के लिए हमारे पास यहां गिटहब एक्शंस की मार्केट प्लेस में हमारे पास कुछ एक्शंस होते हैं। यहां पे आप देख रहे हो ना, बहुत सारे एक्शंस आपको यहां पे बिल्ट इन दिए हुए हैं, जिसमें से एक एक्शन हमारे पास होता है चेकआउट का। चेकआउट एक्शन का काम यह होता है कि आपकी रिपोजिटरी के अंदर क्या चेंजेस अभी आपकी गिट रिपोजिटरी में किए गए हैं, उनको
को चेकआउट करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन एक्शन होता है विच इज चेकआउट। तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा यूजेस का एक्शन। ठीक है, जब भी हमने कोई भी एक्शन यूज करना होता है तो उसके लिए हमारे पास कौन सी की होती है, यूजेस की होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जैक्ट इसी यूजेस को यहाँ पे कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने बोला कि भाई स्टेप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम एक्शंस वाले चेकआउट का यहाँ पे यूज करेंगे। अब और एक्शंस वाला चेकआउट बेसिकली क्या काम करता है, एक्शंस वाले चेकआउट का ये काम होता है कि आपकी रिपोजिटरी में क्या चेंजेस किए गए हैं उन चेंजेस को क्या कर लो, चेकआउट कर लो। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये करनी थी, वो पहली चीज हमने यहां पर ये कर ली है। हम यहां पे क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हाइफन का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, हम यहां पर आकर अपने एक स्टेप का नेम बताएंगे। अब इस स्टेप का नेम हम यहां पे आके रखने वाले हैं सेटअप नोड.जेएस, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारी एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्ड बनानी हो या डिप्लॉय करना हो, कोई पैकेजेस इंस्टॉल करने हो, उसके लिए हमें नोड.जेएस लाजमी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, नोड.जेएस के बगैर आप अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को रन भी नहीं कर सकते, आप अपनी एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्ड नहीं बना सकते, आप अपनी एंगुलर एप्लीकेशन में कोई पैकेजेस इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो नोड.जेएस एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब यहां पे कोड आ चुका है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे किसका, नोड.जेएस का। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास यहां पे बिल्ट इन एक्शन होता है गिटहब एक्शंस मार्केट प्लेस में। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे सबसे पहले वापस मार्केट प्लेस में। यहां पर आने के बाद आप देख रहे हो सेटअप नोड.जेएस एनवायरनमेंट आपको यहीं पर ही मिल चुका है। यहां नहीं मिले तो आप यहां पे आके सिंपल सर्च भी कर सकते हो, अदरवाइज मुझे यहीं पर ही दिख रहा है सेटअप नोड.जेएस एनवायरनमेंट। मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे यूजेस का टैग यहां पे भी मिल जाएगा। सबसे पहले तो क्या करोगे, आप इस यूजेस को यहाँ पे कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल सी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करूंगा। ठीक है, कि बेसिकली मेरी जॉब क्या है, जॉब मेरी है कि आपने क्या काम करना है, नोड.जेएस को सेटअप करना है। अब नोड.जेएस को सेटअप करने के लिए एक्शन क्या रिक्वायर्ड है कि सबसे पहले तो हमारे पास नोड.जेएस का एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आकर बता दिया कि भाई हम यहाँ पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, सेटअप नोड.जेएस का एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने यहाँ पे इस तरीके से बता दी है। अब ये तो चीज पता चल गई कि भाई ठीक है, हमें यहाँ पे नोड.जेएस का सेटअप करना है, लेकिन नोड.जेएस के तो बहुत सारे वर्जन है, हमें कौन सा वर्जन यहाँ पे सेटअप करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आकर बताते हैं विथ की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, और विथ के अंदर आकर हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे विच इज नोड वर्जन की। ठीक है, आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो विद कि भाई आपने ठीक है नोड.जेएस का यहाँ पे सेटअप करना है, लेकिन उसके साथ साथ इसकी कुछ और ऑप्शनल पैरामीटर्स भी होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, नोड वर्जन। क्या आपने कौन से नोड वर्जन को यहाँ पे सेटअप करना है। तो हम यहां पर आकर लिखेंगे नोड वर्जन, और नोड वर्जन मैं बता दूंगा 22.x के भाई 22 का वर्जन आपने यहां पे यूज करना है नोड.जेएस का। ठीक है, तो एक चीज एक और मैंने यहां पर बता दी है। एक काम ये करते हैं कि हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, तो पहला स्टेप मेरा क्या था कि सबसे पहले तो मैंने बोला कि रिपोजिटरी में जो चेंजेस आए हैं उनको क्या कर लो, चेकआउट कर लो। तो उसके लिए मुझे चेकआउट का एक्शन यूज करना पड़ा। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप मैंने रखना था, हमने अपने नोड.जेएस का सेटअप करना था। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो नाम बताया, उसके बाद मैंने यहां पे एक्शन बताया कि एक्शन कौन सा है, और उसके बाद मुझे यहां पे वर्जन भी बताना था नोड.जेएस का, मैंने यहां पे वर्जन भी बता दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आने के बाद मैं बोलूंगा कि हमारे पास एक और स्टेप क्या रहेगा, उसका नाम बताऊंगा। सबसे पहले नाम उसका क्या रहेगा, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। ठीक है, कि जो भी हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं, जो भी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड हैं, उन सारी चीजों को क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर डिपेंडेंसीज की स्पेलिंग जरा सही कर लेता हूं। नाम आप यहां पे अपनी जॉब का, अपने टास्क का नाम बेसिकली आप यहां पे कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने इस टास्क का नाम रख दिया इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, कि भाई अब ये क्या करेगा, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है रन करने के लिए। तो हम यहां पे आके रन की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, और हम बोलेंगे कि आपने क्या करना है, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है npm इंस्टॉल की कमांड। आपने क्या करना है, इस कमांड को रन कर देना है। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड होंगी पैकेज.json में, हमारी एंगुलर एप्लीकेशन में, वो सारी डिपेंडेंसीज यहां पर इंस्टॉल कर दी जाएंगी। देन उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा कि हमें यहां पर अपनी एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्ड बनानी है। तो हम यहां पर आकर इसका नेम लिखेंगे, इस
इस टास्क का नाम होगा बिल्ड एंगुलर ऐप। ठीक है, आप अपने टास्क का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे रख दिया बिल्ड एंगुलर ऐप। और एंगुलर की एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए भी हमारे पास एक कमांड होती है विच इज npm run build की कमांड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर npm run build की कमांड भी इस तरीके से लिख दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हो चुका है। और यहाँ पे ये जितना भी स्पेस आ रहा था, इन सारे स्पेस को हम यहाँ से हटा लेते हैं ताकि अब हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर ना आए। इसके साथ साथ देखो, अगर इंडेंटेशन का जरा सा भी इशू होता है ना, तो हमारे गिटहब वर्कफ्लोज वर्क नहीं करते हैं। यहाँ पे इंडेंटेशन का इशू क्या है कि ये जो स्टेप्स होते हैं ये हमेशा रन्स ऑन के नीचे आते हैं। ठीक है, यानी कि ये सब प्रॉपर्टी होती हैं किसकी, हमारी जॉब के नेम की। तो हम यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हमें बाकी की चीजों को भी इस तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आगे इस तरीके से इनको भी, इनकी इंडेंटेशन भी बिल्कुल सही कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसको भी ठीक कर लेंगे, इसको भी ठीक कर लेंगे और लास्ट में हम इसको भी ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कोई रेड लाइन मेरे पास नहीं आ रही है। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने अपने वर्कफ्लो का नाम बताया, देन उसके बाद हमने बताया कि ये वर्कफ्लो कब ट्रिगर होगा। मैंने बताया कि जब इस रिपोजिटरी की मेन ब्रांच में कोड पुश होगा तब ये वर्कफ्लो क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद मैंने अपनी जॉब्स बतानी थी। जॉब का सबसे पहले मैंने नाम बताया, जॉब रन कहां पर होगी, मैंने उसके लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट यानी कि रनर भी बता दिया विच इज उबंटू लेटेस्ट वर्जन। देन उसके बाद स्टेप्स क्या रहेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा कि आपने क्या करना है, रिपोजिटरी में जो चेंजेस किए गए हैं, जो अभी कोड रिसेंटली पुश हुआ है, आपने उन चेंजेस को चेकआउट करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे गिटहब एक्शंस मार्केट प्लेस में से चेकआउट का एक्शन हमने यहाँ पे यूज किया। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप था हमारे पास Node.js का सेटअप। तो हमने यहाँ पर अपने बेसिकली टास्क का नाम बताया, टास्क में हम कौन सा एक्शन यूज कर रहे हैं वो भी हमने बता दिया कि हम सेटअप Node.js का यहाँ पे एक्शन यूज कर रहे हैं, और कौन सा Node.js हमने सेटअप करना है उसके लिए हमने यहाँ पे नोड वर्जन भी बता दिया। देन उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप था कि हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी थी। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले उसका नाम बताया और उसके बाद मैंने उसकी कमांड बता दी कि ये बेसिकली मेरी कमांड है। हम क्या करेंगे, अपनी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेंगे। और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को बिल्ड करना था, तो उसके लिए नाम बताया और उसकी कमांड भी बता दी है। तो अब जब जब मेरी गिटहब रिपोजिटरी में, यानी कि मेरी इस रिपोजिटरी में जब जब कोड मेन ब्रांच में पुश होगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी जो बिल्ड होगी एंगुलर की वो बना दी जाएगी। तो आपको बार बार मैन्युअली खुद से एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्ड बनाने की नीड नहीं होगी। यहां पर सारे स्टेप्स ऑटोमेटिकली खुद हो रहे होंगे। तो अब इसी चीज को हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको वापस क्या कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करेंगे। यहाँ पर आकर कमिट मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पर आकर लिख लेता हूँ बिल्ड एंगुलर, ठीक है, इस तरीके से। और वर्कफ्लो भी लिख लेते हैं यार, चलो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं बिल्ड एंगुलर वर्कफ्लो। कमिट चेंजेस मैं यहाँ पर आकर इस तरीके से कर दूंगा। तो अब आप देखना कि जैसे ही यहाँ पे कमिट होगा, हम जाएंगे सबसे पहले कहाँ पे, एक्शंस पे। और एक्शंस पर जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये चीज अभी प्रोसेसिंग में है। ठीक है, हम यहाँ पर आकर इस पे भी क्लिक करेंगे। देखो बिल्ड एंगुलर ऐप यहाँ पे ये प्रोसेसिंग में है। हम यहाँ पर आते हैं ताकि इसके स्टेप्स देख सकें। देखो इसने क्या करा, सबसे पहले जॉब सेटअप करी, इसने क्या करा, एक्शंस को रन करना स्टार्ट करा। और उसके बाद इसने क्या करा, अब देखो ये क्या काम कर रहा है, ये बना रहा है एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्ड। और जैसे ही इसने एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्ड बना ली, आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके अंदर इसको क्या क्या काम करने थे। इसको Node.js का सेटअप करना था, चेकआउट इसको रन करने थे। ठीक है, सारी चीजें करने के बाद इसने क्या कर दिया है, आपकी जॉब को कंप्लीट कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास यहाँ पे सक्सेस का आइकन भी बेसिकली आपको दिख रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो का यूज करते हुए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले इसने जॉब को क्या करा, सेटअप करा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई वो रनर इमेज वगैरह, इसको सारी चीजें बताई कि उबंटू में क्या करना है, इन सारी चीजों को रन करना है। किन एक्शन पैकेजेस, कौन कौन से एक्शन पैकेजेस रिक्वायर्ड थे, इसको वो भी पता थे कि चेकआउट और सेटअप Node.js के एक्शन पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड थे। हमारी जॉब का नाम क्या है, वो जॉब का नाम इसको पता था। फिर इसको क्या करने थे, ये एक्शंस बेसिकली चेकआउट करने थे कि जो भी चीज हमारी रिपोजिटरी में पुश हो रही है उन चेंजेस को क्या करना है, बेसिकली चेकआउट करना है, उनको वर्कफ्लो में ऐड करवाना है, Node.js का सेटअप करना है। देखो सारी चीजें यहां पर आपको पता चल जाएंगी। और लास्ट में इसने क्या करा है, आपकी एप्लीकेशन की बिल्ड बनाकर आपको यहां पे रिजल्ट दे दिया है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, एंगुलर एप्लीकेशन को बिल्ड बनाने का, कि किस तरीके से हम
गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो का यूज करते हुए एंगुलर एप्लीकेशन की बिल्ड बना सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।